We have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. ईरान ने हमला किया, इसराइल कह रहा है हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। जब इस्माइल हनिया की शहादत हुई थी तो अमेरिका ने ईरान से कहा था कि आप इसका जवाब ना दें। एक तो ये है उनके 6 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उस पर अटैक हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि इजराइल को सीधा सीधा ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर ये न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर इवन जहां पे इनके कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहे हैं, इसे डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। वरी अबाउट रेस्ट लेटर, इसका जो अंजाम होगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके बारे में बाद में सोचना। स्टेट ऑफिस, वॉशिंगटन, पेंटागन, सब जगहों को देख के आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका इसराइल को कायल करेगा कि इसको रिस्पॉन्ड ना करें? इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री. We hope that India convinced Israel to stop. और कोई जिक्र नहीं है, इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं मुसलमान दुनिया कि हम पता नहीं कुछ क्या आफत ना आ जाए। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया जाए। ऐसी सिचुएशन में ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से। 200 साल पहले तसव्वुर करो क्या औकात थी, पहले क्या था। आज ये मुस्लिम शाबर है, तो फलाना है, टमकाना है, और छोड़ो। इसलिए मेरा तो मशवरा यही था ईरानी दोस्तों को कि जरा मोहतात चलें, जरा हाथ हौला रखें, क्योंकि वो ट्रैप में ना आ जाए जैसा सद्दाम हुसैन ट्रैप में आया था। The one is you said you gave the statement हिजबुल्लाह अब खत्म हो जाएगी। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, मेरी ख्वाहिश तो यही है कि इसराइल जो है बिल्कुल सफास्ती से मिट जाए। India will use its influence, its capability for the escalation in the region. So I'm not anti-Iran, nor am I pro any country, but I'm anti-Israel. You can say that. लेकिन पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जो ईरान को धोखा देगा। ईरान की पीठ पे खंजर उतारने वाला पाकिस्तान है। आपको क्यों लगता है ये $450 मिलियन पाकिस्तानी एयरफोर्स को दिए? किस दिन के लिए दिए? रेवड़ियां बढ़ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच में ठनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से जो अब ट्रंप हैं, जो कि बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये प्राइम मिनिस्टर भी, वहाँ के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो वहाँ के जो ईरान जो है वो एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर इजराइल को हमला करना चाहिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अमेरिका कितना ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर ईरान पे डाल रहा है और साथ ही साथ जो इजराइल है उसको सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, इसको देख के तो मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम उम्मा में जो है वो हड़कंप मच गए, क्योंकि आपको पता है कि अगर अमेरिका जैसा देश इजराइल जैसे देश के साथ मिल जाता है और वो अगर मुस्लिम दुनिया पर अटैक करने लगेगा तो फिर मुस्लिम दुनिया के हालात क्या होंगे। और इसी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी मीडिया है वो भी इस बात पे डरी हुई है और काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही है कि हमको इजराइल को कैसे भी रोकना चाहिए। लेकिन इजराइल जिस तरीके से बिना किसी देश के सुने हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में आप ये भी देखेंगे कि कैसे वो ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद कर। ईरान के न्यूक्लियर को क्यों हिट नहीं कर रहा है? ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना क्यों नहीं बनाया जा रहा? ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को फौरी तौर पर निशाना बनाना चाहिए, ये कहना है ट्रंप का। और ट्रंप की ये बात, ये जो आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट, वो वैसे एक रैली में थे, एक गैदरिंग थी जहां पर बड़े लोग थे। वहां पर उन्होंने अलल ऐलान खुले आम ये बात की है कि वो ये चाहते हैं और यही होना चाहिए। उनका कहना ये था कि जो ईरान के न्यूक्लियर है वो एक बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है और रिस्क है दुनिया के लिए। तो फिर साथ ही उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडन को भी इसके ऊपर टारगेट किया और उन्होंने कहा कि बाइडन की तरफ से, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले ही कहा गया था कि ईरान पर जो हमला हो रहा है, हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल जो है ये अपने उसके लिए कर रहा है, लेकिन साथ ही जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से कहा गया था कि ईरान की न्यूक्लियर को अगर हिट किया गया या इजराइल ने, नेतन्याहू ने ये प्लान किया कि जो ईरान है उसके न्यूक्लियर को निशाना बनाया जाएगा, तो वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ट्रंप की तरफ से प्रेसिडेंट बाइडन के इस स्टेटमेंट को भी टारगेट किया गया और उन्होंने कहा कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इनको तो इसके उलट कहना चाहिए। अब ट्रंप, क्योंकि देखें, अगर तो ट्रंप आ जाते हैं आगे
जो इलेक्शन है, नेक्स्ट मंथ इलेक्शन है, उसके बाद अगर ट्रंप आते हैं तो फिर उनका तो ईरान के हवाले से बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, जो मैंने आपको बताया। वो तो कह रहे हैं कि हिट करें, इजराइल को कह रहे हैं हिट करें। अब देखिए, इसके अंदर दो बातें, ये बात याद रखिएगा। इसके अंदर दो बातें इस तरह हैं कि एक तो ट्रंप का जो अपना एक स्टैंड है इजराइल के ऊपर, वो भी यही है। वो इससे पहले कई बार ये कह चुके हैं कि ट्रंप को निशाना बनाने और ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश ईरान की तरफ से हो रही है। अच्छा, अब जो कई लोग पकड़े गए और कई उनके ऊपर हमले होते रहे, उसके अंदर ये भी कहा गया कि ट्रंप पर जो हमले हो रहे हैं उसके अंदर ईरान इन्वॉल्व है, यानी ईरान की तरफ से भी जो है ये हमला हुआ है, जो जितने भी उनके ऊपर अभी तक अटैक्स हुए हैं। तो ट्रंप ने फिर खुद ये कहा कि ईरान शामिल है और अगर उनको कुछ हो जाता है तो जो अमेरिका है, मैं उससे ही कहूँगा कि अमेरिका की जो भी हुकूमत होगी वो उनका बदला ले, और अगर बदला ना लिया तो बुज़दिल होगे तुम लोग। तो ये तो अपनी जगह पर है, यानी इससे आप समझ सकते हैं कि ये तो एक डायरेक्ट वो है ना कि वो तो ईरान के हवाले से जो उनका है स्टैंड वो क्लियर है, क्योंकि ईरान भी ट्रंप को ऐसे ही देखता है और सख्त खिलाफ है। दूसरी तरफ मेरा क्वेश्चन है, 20 दिनों पिछले उन्होंने 20 के करीब हिजबुल्लाह के लीडर और हमास के मारे जा चुके हैं पिछले दिनों में। उसको भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा कि किस तरह कामयाब हुए हैं, किस तरीके से इजराइल हनी ट्रैप करता है, किस तरीके से जो हमारे लोग हैं वो उनको फंसाते हैं, पैसे देते हैं, क्या करते हैं। यूनिट 82 है कि इजराइल का जो मुसलसल काम करता है इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का, क्योंकि इंटेलिजेंस फेल्योर के जरिए सारे मारे गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हसन नसरुल्लाह कहां थे और किस तरीके से मारे गए। लेकिन इस सारी चीज के बाद क्या दुनिया पुरअमन रह पाएगी? 6 जून 1982 में आपने लेबनान में, आज कहते हैं ग्राउंड फोर्सेस लेबनान के बॉर्डर पे जा चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले हिजबुल्लाह ने कहा कि अभी तक कोई इजरायली लेबनान की लैंड पर नहीं आया, लेकिन लैंड की दूसरी तरफ से वो हमले कर रहे हैं। 150 के करीब हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारे हैं, जो लगा एक भी नहीं है, रॉकेट मारे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हसन नसरुल्लाह के बाद भी वो स्टिल अलाइव। लेकिन हालात खराब हैं, हेडलेस हो चुके हैं। लेकिन क्या ये फिलॉसफीज खत्म हो पाएंगी? क्या हमास एक सिर्फ चंद लोगों का नाम है या आइडियोलॉजी का नाम है? क्या हिजबुल्लाह एक आइडियोलॉजी का नाम है या सिर्फ हसन नसरुल्लाह का नाम था? हसन नसरुल्लाह के मर जाने के बाद क्या खत्म हो जाएगा? और फिर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज आपके पेजर के जरिए आप क्यों मर रहे हैं, आप क्यों कीड़ियों चींटियों की तरह मारे जा रहे हैं? आपकी अगर देखा जाए, मैं हैरान था इस बात पे चिपा साहब कि वो जो पेजर ऑपरेशन है वो इजराइल ने किस तरह किया है और कब से उनके ज़हन में था। और फिर आज मैं ये भी बताना चाहूंगा, हसन नसरुल्लाह कहते हैं कि वो इतना सीक्रेटिव था कि वो उसकी कभी लाइव स्पीच नहीं रिकॉर्ड करके जाती थी। फिर बंकर में था हुआ था जहां से मारे गए, बंकर से मारे गए। ही वॉज फ्लुएंट इन पर्शियन बिकॉज क्योंकि ईरान के अंदर उसने बहुत टाइम गुजारा, लेकिन इंटेलिजेंस फ्लेवर किसी ने बेचा उसको। ईरान के अंदर जब मारा गया था लीडर हमास का, उसको भी बेचा गया था। फिर दो चीजें जो मैं समझता हूं, और इसके बाद आज इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रही है, क्योंकि इन कंट्रीज में एम्बार्गो और गुर्बत की वजह से लोग बिक जाते हैं। बल्कि आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हालात क्या है और इनको चाहिए इस पर आप तवज्जो दें। ईरान के एक साबिक सदर ने उन्होंने कहा कि हमने एक यूनिट बनाया था कि आप ईरान के अंदर इजराइल के जो उनको हमारे मोल होते हैं उनको पकड़ा जाए। एक यूनिट बनाया गया था। हामदी निजाद, मैं याद आ गया, ईरान के सदर हामदी निजाद ने यह तकरीर में कहा है कि हमने एक यूनिट बनाया था कि इजराइल के जो मोल हैं उनको पकड़ा जाए, और उनको उसका एक जो हेड था वही मोल निकला इजराइल। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस पे बात कर रही है कि कैसे भी करके इजराइल जो ईरान में कर रहा है उसको रोकना चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल ने एक बार फिर से आपने देखा होगा कल ही अटैक किया था, जिसमें कि एक और हिजबुल्लाह का आतंकवादी मारे जाने की खबर है, उसके बाद से इतना तो समझ में आ गया है कि चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहे, इजराइल को जो करना है वो करेगा ही। और ये बात सही भी, क्योंकि आतंकवादी किसी भी देश के लिए सही नहीं होते। ईरान जो आज आतंकियों को समर्थन कर रहा है, और इसलिए ईरान की ये हाल है कि पूरी दुनिया से लोग जो है वो आज ईरान से नफरत करते हैं। जिस तरीके से ईरान ने ये कहा है, ईरान ने इजराइल के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं बम दागे थे, उसके बाद भी कहा था कि अगर इजराइल ने हमारे ऊपर अटैक किया तो फिर हम भी उसको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद
अब देखने वाली बात हुई कि जो ईरान हमला करेगा वो कितना बड़ा होगा, क्योंकि सॉरी जो इजराइल हमला करेगा वो कितना बड़ा होगा, क्योंकि इजराइल के पास तो ऐसी चीज़ें थी कि जो उधर से बम आ रहे थे उसको ऊपर ही जो है वो ख़त्म कर दिए थे, लेकिन ईरान के पास वो चीज़ें नहीं है। अगर इजराइल जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया था, अगर उतना अटैक जो है अगर वो इजराइल कर देता है तो फिर ऐसा लग रहा है कि जो ईरान है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम प्लेस टेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।